Today in this video lecture we are going to discuss about commercial cells and batteries. You remember commercial cells में आज हम लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है अभी भी आपको याद होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक तरफ कैथोड होता है, दूसरी तरफ एनोड होता है। एनोड वाली साइड से इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं। सो कैथोड पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जाता है, सो रिडक्शन होता है। एंड एनोड की साइड इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई किया जाता है, सो ऑक्सीडेशन होता है। किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जैसे मैंने कहा, रेडॉक्स रिएक्शन में एक तरफ ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और जब दोनों एक साथ साथ हों तो रेडॉक्स रिएक्शन इसको कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे होगी और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, आगे इसमें बढ़ते हुए लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में बात करेंगे। जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एक तरफ एनोड जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी तरफ कैथोड जहाँ रिडक्शन हो रहा है। एनोड वाली साइड लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। लेड जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और लेड सल्फेट में लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहेगा। कैथोड वाली साइड लेड ऑक्साइड जहाँ लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। हम जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, सो 2 × -2 इट बिकम्स -4। तो उसको इक्वल करने के लिए लेड के ऊपर +4 रहेगा। दूसरी तरफ SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो उसको इक्वल करने के लिए लेड के ऊपर +2 रहेगा। तो यहाँ +4 से +2 चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है, जो कि डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। यहाँ 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है तो इंक्रीज हुआ है, सो ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, और बीच में यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड काम कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रोलाइट। और इस रिएक्शन को अगर हम डिटेल में देखें, अगर हम डिटेल में ये रिएक्शंस देखें, सो लेड से लेड सल्फेट बन रहा है, सो सल्फेट की ज़रूरत पड़ेगी। सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ से आएगा। यहाँ पे लेड 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है, लॉस करके Pb+2 यहाँ पे बना रहा है। लेड ऑक्साइड भी यहाँ पे लेड सल्फेट बना रहा है, उसको भी सल्फेट आयंस की ज़रूरत पड़ेगी। प्लस यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मिलकर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। सो हाइड्रोजन्स 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन्स की नीड होगी, जो कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स हम राइट करेंगे। यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है। इट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया है। यहाँ पे लेड में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने के बाद +4 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ऐड करने पर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। रिएक्टेंट्स वाली साइड को एक तरफ लिख लेंगे, प्रोडक्ट वाली साइड को एक तरफ राइट कर लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। इस तरीके से लेड का ऑक्सीडेशन हुआ, लेड सल्फेट बना। लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, लेड सल्फेट बना। और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे
हेल्प कर रहा है दोनों की, लेड की और लेड ऑक्साइड की, लेड सल्फेट बनने में। प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है जो हमें चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में जब ये रिएक्शन आगे की तरफ इस तरफ चलती है सो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करती है। लेकिन जैसे ही ये मटेरियल फिनिश होगा, ये सेल काम करना बंद कर देगा। उसके बाद इसको रिचार्ज किया जाएगा। रिचार्ज करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें देंगे। इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वाटर एंड लेड सल्फेट का फिर से यूज होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी, लेड सल्फेट एंड वाटर का यूज होगा। यूज होके वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में ये तीन चीज़ें फिर से बन जाएंगी। जब ये बन जाएंगी तो फिर से सेल तैयार है, उसको हम अगेन यूज कर सकते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, लेड सल्फेट और वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो फिर से ये तीन चीज़ें बनेंगी। इस कंडीशन में लेड स्टोरेज बैटरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम कर रहा है। लेकिन जब लेड ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड तीनों यूज होंगे, यूज होकर लेड सल्फेट बनेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तब ये सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं लेड स्टोरेज बैटरी एक्ट्स लाइक बोथ सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। ये सेल मोस्टली ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। इन ब्रीफ, जब ये तीनों यूज हो रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन आफ्टर सम टाइम सेल काम करना बंद कर देगा, फिर से उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें देंगे, लेड सल्फेट यूज होगा, वाटर यूज होगा और फिर से ये तीनों चीज़ें बन जाएंगी, प्रोड्यूस हो जाएंगी, तो फिर से सेल तैयार हो जाएगा काम करने के लिए। सो जब डायरेक्शन ये रहेगी तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लेकिन जब डायरेक्शन ये वाली रहेगी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेड स्टोरेज बैटरी का डायग्राम रहेगा। इसमें लेड प्लेट्स, लेड ऑक्साइड प्लेट्स, एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन, कैथोड, एनोड, ये सब आप देख सकते हैं। आप डायग्राम बनाइए, रिएक्शंस को राइट कीजिए, प्रैक्टिस करें।